हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोग की अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज हम अगले वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हमारा होने वाला है वाचन कौशल। ठीक है, वाचन कौशल की शिक्षण विधियाँ। कल हमने कंप्लीट किया था कि वाचन कौशल क्या होता है। ठीक है, अगर इसके पहले आप लोग एनसीएफ, एनईपी और आरटी नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मातृभाषा क्या होती है, फिर हमने पढ़ा कि भाषा क्या होती है, फिर इसके बाद हम आ गए कि कौशल क्या क्या होते हैं, वाचन कौशल, उपाठन कौशल, इसके बारे में हमारा चल रहा है। तो हमारा वाचन कौशल हो चुका था। जैसा कि आज हम वाचन कौशल के शिक्षण विधियाँ पढ़ने वाले, कौन कौन सी ऐसी विधि जिसकी वजह से बालक के वाचन में बोलने की शक्ति को हम बढ़ा सकें। कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिसके ज़रिए हम बालक के अंदर, ठीक है, बोलने की क्षमता का विकास करा सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। हमारा पहला है स्वर वाचन। हमने कल बता दिया था कि कौन कौन से हैं। ठीक है, अब उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा हो जाए। तो स्वर वाचन छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास। छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास, छात्रों के अंदर बोलने के लिए, ठीक है, बोलने के लिए या उसकी अभिव्यक्ति, अपने आप को बोल के किसी के सामने क्या है अभिव्यक्ति प्रेजेंट करने के लिए क्या है, सस्वर वाचन जरूरी है। शिक्षक क्या कहता है कि शिक्षक पहले स्वयं अनुच्छेद का वाचन करता है, फिर छात्रों से सस्वर वाचन कराता है। शिक्षक का कार्य है कि पहले जो भी अनुच्छेद दिए हैं पहले स्वयं वो खुद पढ़े, ठीक है, और बालक को पढ़ के सुनाए, फिर इसके बाद बालक को अर्थात छात्र को उसको पढ़ने के लिए कहे। अगला क्या कह रहा है कि वाचन जिससे संकोच दूर हो जाता है और उच्चारण शुद्ध हो जाते हैं। अगर आप बालक के सामने, अगर छात्र के रिस्पेक्ट में अगर आप खुद उस अनुच्छेद को, जो भी पाठ हो, ठीक है, चाहे कविता हो, कहानी हो, अगर उसे आप स्वयं पढ़ते हैं, उसके सामने पढ़ के सुनाते हैं, तो फिर उसको पढ़ने के लिए बोलते हैं। तो सुनने के बाद जब वो पढ़ेगा तो उसके अंदर पढ़ने की जो डर रहेगा, संकोच मतलब क्या है, डर, जो उसके अंदर थोड़ा बहुत डर होगा वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका वो उच्चारण शुद्ध ढंग से नहीं कर पाता है, तो उस शब्द को बार बार सुनने के बाद उसके अंदर क्या एक क्षमता विकसित हो जाती है जिससे वो शुद्ध उच्चारण कर लेता है। तो क्या कर रहा है, अनुच्छेद को आप पहले बालक के सामने पढ़ के सुनाएंगे और बालक उससे क्या करेंगे, सुन के ग्रहण करेंगे, फिर तत्पश्चात उनको पढ़ने के लिए देंगे, जिससे क्या होगा कि उनके अंदर संकोचन दूर हो जाएगा, संकोच की भावना क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी और शुद्ध उच्चारण वो कर सकते हैं। संकोच की भावना दूर हो जाएगी और वो शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। अगला हमारा है कविता पाठ। कविता पाठ में क्या है, छोटे बच्चों में बाल गीतों व कविताओं में अधिक रुचि होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या है, उनके अंदर कविता में क्या होते हैं, बहुत अधिक रुचि होती है, या बाल गीतों में उनकी अधिक रुचि होती है। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को कविता याद करने के लिए उत्साहित करे, ठीक है, तथा किसी समारोह आदि में उचित हाव भाव, आरोह अवरोह तथा अंग संचालन के साथ सुनाने का अवसर प्रदान करे। अध्यापक बालक को कविता रीड करवाएगा, ठीक है, उसे लर्न कराएगा, उसे याद कराएगा, पढ़ाएगा, फिर उसके बाद उस कविता को किसी समारोह में, ठीक है, किसी समारोह में उसे अपने हाव भाव, अपने अंगों का संचालन मतलब हाथ पैरों का यूज करके, ठीक है, अंगों का संचालन करते हुए और उस भाव, जो कविता के अंदर जो भी भाव उसे व्यक्त करने की उसे अवसर प्रदान करें, जिससे क्या होगा, उसका वाचन कौशल मजबूत होगा, वाचन कौशल में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगला कह रहा है कहानी सुनना। यह एक सशक्त माध्यम है। कहानी भी क्या है, बच्चों को बहुत पसंद है, ठीक है, कहानियाँ भी सुनना बच्चे के अंदर क्या है, कहानी भी बहुत सुनते हैं, कहानी भी सुनना उनके बहुत पसंद है, कहानियों के प्रति क्या है, उनकी अधिक रुचि होती है कहानियों के प्रति। तो अध्यापक को क्या चाहिए कि अध्यापक पहले कहानी सुनाए, अध्यापक पहले बच्चों को कहानी सुनाए, फिर तत्पश्चात उसके बाद उस कहानी को कहने के लिए कहे। ठीक है, आपने जो कहानी सुनाई है, आप बालक को जो भी कहानी सुनाई है, फिर उस कहानी को सुनाने के लिए कहेंगे, जिससे क्या होगा, उनके अंदर वाचन कौशल का विकास होगा। कहानी छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए।
बालक जिस कक्षा में है उसके मानसिक क्षमता के अनुरूप ही क्या है कहानी होनी चाहिए। ठीक है, और कहानी ऐसी हो जो कि बालक के अंदर कल्पना शक्ति का विकास कराए। ठीक है, कल्पना शक्ति का विकास कराए। और कल्पना शक्ति का बालक के अंदर विकास कैसे होगा? जब किसी भी कहानी के बारे में जब हम आधा अधूरा ज्ञान देंगे तब उसको पूरा करने के लिए आप बालक से कहेंगे तो उनके अंदर कल्पना शक्ति का विकास होगा। तो यही कह रहा है कि कल्पना शक्ति के विकास के लिए शिक्षक अधूरी कहानियों को छात्रों से पूरी करा सकता है। बालक के अंदर, ठीक है, कल्पना शक्ति का विकास कराने के लिए अध्यापक कोई भी अधूरी कहानी सुनाकर उसे पूरा करने के लिए कह सकता है। अगला क्या कह रहा है कि शिक्षक, ध्यान दीजिएगा, शिक्षक छात्रों से मौखिक प्रश्न पूछकर छात्रों में क्रमबद्ध तरीके से वर्णन कौशल, चिंतन, मनन व कल्पना शक्ति का विकास करा सकता है। आप कोई भी कहानी सुना दिए, उस कहानी सुनाने के पश्चात आप उसी कहानी के अंतर्गत, उसी कहानी में जो चीज़ है उसी में से कुछ न कुछ प्रश्न बालक से पूछेंगे, जिससे बालक के अंदर मनन, चिंतन और कल्पना शक्ति का क्या होगा? विकास होगा। वो कहानी को क्या ध्यानपूर्वक सुनेगा। ठीक है, अगर बालक को पहले ही बता देते हैं कि जो कहानी आपको सुनाई जाएगी इसमें कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो बालक के अंदर तो पहले से रुचि होती है कहानी सुनने के लिए। ठीक है, तो बालक उस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आप कहानी सुनाने के तत्पश्चात या कहानी के बीच में आप उसमें जो भी है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, जिससे बालक के अंदर क्या होगी? मनन, चिंतन और कल्पना शक्ति का क्या होगा? विकास होगा, जिसके जरिए क्या है उसका वाचन कौशल भी क्या होगा? मजबूत होगा। अगला कह रहा है चित्र वर्णन। चित्र वर्णन का सेंस ये है कि आप बालक को जब पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं तो चित्रों का भी सहारा ले सकते हैं। चित्र से क्या होता है कि कुछ कहानियाँ चित्र के माध्यम से ज़्यादा समझ में आ जाती हैं। तो जो भी आप कहानी सुना रहे हैं तो उसमें चित्र का भी सहारा लें, जिससे क्या है उसके अंदर वाचन कौशल का विकास होगा। या तो बालक को कोई चित्र दिखा के उसके बारे में पूछना, जिससे उनके अंदर कल्पना शक्ति का विकास होगा। ठीक है, कोई ऐसा चित्र आप दिखा लीजिए जिससे उसके अंदर क्या है, या कई स्थान का या किसी घटना का, ठीक है, उसके मानसिक क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए, उसके मानसिक क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए। चित्र के माध्यम से क्या करना, उसमें वाचन कौशल का निर्माण करना, जैसे अनार, आम, क, ख तो हमारा स्वर व्यंजन में आ जाएगा। लेकिन कबूतर, खरा, जो कहते हैं हम लोग खरगोश को खरा कहते हैं, खरगोश, गमला, तो ऐसे चित्र के माध्यम से बालक को क्या करेंगे, हम पढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा उसके अंदर वाचन कौशल का निर्माण होगा। और उसी के साथ साथ वो शब्दों को भी पहचान जाएगा और शब्द की विशेषता को भी वो समझ पाएगा कि इस शब्द का मतलब क्या है। यहाँ से कई चीज़ों का निर्माण होगा। ठीक है, जिससे कहानी आसानीपूर्वक समझ में आ जाएगी चित्र के माध्यम से। चित्र के माध्यम से बालक शब्दों का ज्ञान भी हो जाएगा। अब आता है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में क्या होता है, वो एक कहानी के बीच में कोई कहानी सुना रहे, उसी के बीच में प्रश्न पूछ लिए। ठीक है, प्रश्न पूछने से बालक अपने अभिव्यक्ति को उसके या किसी, आप ये कह सकते हैं किसी, जैसे चित्र वर्णन था, किसी घटना स्थल या कहीं किसी विशेष जगह या स्थान का चित्र दिखाते हुए बालक से आप प्रश्न पूछेंगे तो बालक अपने अनुभवों, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे, अपने अनुभव, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे उस चित्र के बारे में अपना अभिव्यक्ति क्या करेंगे वाचन कौशल के सहारे प्रेजेंट करेंगे। वार्तालाप में क्या होता है, वार्तालाप विधि एक ऐसे है जिसमें कोई एक विशेष आपको विषय दी जाती है, उसमें कोई विशेष क्षेत्र होता है, उसी के बारे में क्या करना, आपस में बात करना, विचार विमर्श करना, क्या सही है क्या गलत है, अपना अपना मत देना, वो क्या हो जाएगा वार्तालाप। वार्तालाप विधि से भी क्या होता है, हमारे वाचन कौशल का विकास होता है। अब आता है भाषण। भाषण विधि। भाषण में क्या होता है कि बालक को कोई एक विषय से संबंधित कोई एक टॉपिक दे जाती है, जिसके ऊपर उसको भाषण देना होता है। और उस टॉपिक को आप पहले अध्यापक है तो कुछ उस टॉपिक के बारे में आप क्या करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे, फिर उसे भाषण देने का अवसर प्रदान करेंगे किसी समारोह या किसी
फंक्शन में जिससे वह उससे रिलेटेड सही गलत उसके उद्देश्य क्या हैं, वो ज़रूरी क्यों है, उसके लाभ हानि उसके महत्व सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए वो क्या करता है, भाषण देता है और अपने अभिव्यक्ति को प्रेजेंट करता है। वाचन कौशल इससे क्या होता है, बढ़ता है हमारा। ऐसे वाद विवाद हो गया किसी एक चीज़ के बारे में, किसी एक विषय में, जैसे ये हमारा वार्तालाप था सेम वैसे ही वाद विवाद दीदी है। नाटक मंचन से क्या होता है कि बालक के अंदर बालक को कोई कहानी सुनाई गई, बालक के अंदर कोई कहानी सुनाई गई, कहानी को विशेष तरीके से अच्छे तरीके से समझाने के लिए हमने चित्र वर्णन का सहारा लिया, ठीक है। उसमें जितने कलाकार हैं कहानी में, ठीक है, जितने अभिनय हैं उनके बारे में प्रश्नोत्तर के माध्यम से हमने पूछ लिया कौन कौन अभिनय है, किसका किसका क्या क्या रोल है। फिर उसके बारे में वार्तालाप करके फिर हमने क्या, नाटक मंचन में जब आएंगे तो उसे किसी समारोह में स्टेज पे, ठीक है, अपने हाव भाव के साथ, ठीक है, यहाँ पे हमने बात किया था अपने हाव भाव के साथ बालक क्या होगा, हाँ, उचित हाव भाव आरोह अवरोह तथा अंग संचालन के साथ सुनाने का अवसर प्रदान करेंगे नाटक मंचन में। और नाटक मंचन के जरिए अगर अगर जो भी उसमें कोई रोल है उस रोल को अगर बालक निभा रहा है तो उसके रोल के अकॉर्डिंग उसकी जो जितने भी सारे पक्ष होते हैं उसका क्या होता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान होता है और इससे उसका वाचन कौशल के साथ साथ उसकी स्मृति शक्ति भी बढ़ती है। जैसे मान लिया रामायण है, रामायण में किसी को राम बना दिए, किसी को लक्ष्मण बना दिए, किसी को सीता बना दिए। फिर जो बालक होगा पहले पूरी कहानी रामायण की सुनेगा, फिर उसके बाद जो जो उसमें अभिनय है उसके राम लक्ष्मण सीता अलग अलग बना दिया गया, तो जो जिसका रोल निभाएगा वह उसी के अकॉर्डिंग अपना हाव भाव और उनके विचारों को अपने अभिव्यक्ति में अपने भाषा में उसे क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा, वो सामने अपने अभिव्यक्ति को क्या करेगा, विकास, इससे अभिव्यक्ति का विकास होगा और अपने आप को खुद को सामने रख पाएगा। अब इसके बाद टेलीफोन में क्या होता है कि बालक को स्वतंत्र रूप से टेलीफोन पे बात करते हुए आप क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, ठीक है। अगर कोई बालक बात कर रहा है मोबाइल पे, आप क्या देंगे, मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन में बात करने के लिए दे देंगे। बालक बात करते समय जो उसके अंदर त्रुटियां होंगी, जो कमियां होंगी, उसका आपको क्या करना है, निदान करना है, उसका निवारण करना है। सब शुद्ध सही उच्चारण करने के लिए आपको क्या करना है, उसकी सहायता करना है, जिससे उसके वाचन कौशल में क्या होगा, विकास होगा, ठीक है। वाचन कौशल भी कह सकते हैं, मौखिक कह सकते हैं या बोलचाल। उसमें अगला है टेप रिकॉर्डर के माध्यम से किसी विशेष घटना स्थल या किसी विशेष, ठीक है, विषय के बारे में कोई जानकारी रिकॉर्डिंग कर ली जाए और रिकॉर्डिंग को बार बार बालक को क्या रिकॉर्डिंग को बालक को सुनाया जाए। फिर बालक उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद जो भी जानकारी ग्रहण करता है उसे अपने भाषा में, ठीक है, अपने भाषा में क्या करे, मौखिक भाषा में अभिव्यक्त करे, उसको अपने विचारों को उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें अपने विचार को प्लस उसमें जो चीज़ें बताई गई हों उसको ध्यानपूर्वक सुन के क्या करे, वो वाचन करे, जिससे उसका वाचन कौशल क्या होगा, मजबूत होगा, ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, सस्वर वाचन में क्या है, छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। शिक्षक पहले स्वयं अनुच्छेद पहले टीचर क्या करेगा, स्वयं अनुच्छेद को पढ़ेगा, फिर अनुच्छेद को पढ़ने के बाद बालक को पढ़ने का अवसर देगा या उसको पढ़ने के लिए कहेगा, जिससे उसके अंदर निसंकोच की भावना आएगी, बिना डरे उस टॉपिक को पढ़ेगा और शुद्ध उच्चारण कर सकता है। कविता पाठ में आपको पता है कि कहानियाँ, किस्से, ये सब बालक को ज़्यादा पसंद आती हैं। तो किस्से कहानियों के माध्यम से आप क्या करेंगे, बालक को कोई एक कविता सुनाएंगे, फिर उसके बाद उसे याद करवाएंगे, याद करने के बाद उसे किसी समारोह में खुद को उसे कहने के लिए कहेंगे। आगे क्या है हमारा, ठीक है, समारोह में आदि हाव भाव औरों के साथ कहने के लिए कहेंगे। कहानी भी क्या है, एक सशक्त माध्यम है। कहानी के माध्यम से क्या वाचन कौशल का भी विकास हम करा सकते हैं। पहले कहानी सुनाई जाए, फिर बच्चों से वो कहानी कहने के लिए कहा जाए। अगर बालक के अंदर कल्पना शक्ति का विकास कराना है, चिंतन मनन ये सारी चीज़ों का विकास कराना है, तो बालक को आधा अधूरी कहानी सुनाई जाए, फिर उस कहानी को पूरा करने के लिए बालक से कहा जाए, ठीक है। चित्र वर्णन, चित्र के माध्यम से हम किसी विशेष वस्तु या विशेष स्थान के बारे में हम क्या बालक को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। उसके अंदर जो चीज़ें विद्यमान है उसे हम बता सकते हैं। आगे क्या है हमारा, प्रश्न उत्तर विधि, वार्तालाप, टेप रिकॉर्डर, भाषण, वाद विवाद, नाटक मंचन। नाटक मंचन में क्या होता है
कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रिय हमारी क्या होती हैं, एक्टिव होती हैं। ठीक है, हमारा हस्तचालक, ठीक है, हम अपने अभिन्न अंगों का क्या प्रयोग करते हुए क्या करते हैं, वाचन कौशल करते हैं। इसमें क्या है, कोई भी रोल अगर हमको मिल जाए तो उसमें उतार चढ़ाव, हाव भाव, प्रवाह, ठीक है, कितने प्रवाह से बोलना है, कितनी गति से बोलना है, ये सारे चीज़ों का क्या होता है, इसमें विकास होता है। और टेलीफोन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, भाषण कौशल भी समझ में आ गया। अब बचा क्या, वाद विवाद हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आया होगा। अगला हमारा रहेगा पठन कौशल। ये हमारा क्या है, वाचन कौशल कंप्लीट हो गया, फिर पठन कौशल, पठन कौशल के बाद फिर लेखन। ठीक है, सुनाना हो चुका है, ये बोलना है, बोलने के बाद हमारा पढ़ना बचा है, और क्या बचा है, लेखन कौशल 2। इसमें हमने पढ़ लिया सस्वर, कविता, चित्रवर्णन, कहानी, प्रश्नोत्तर, वार्तालाप। इसके पहले का अगर वीडियो आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को जाके आप लोग देख लीजिए, फिर इसके बाद इसके आगे कंटिन्यू करिएगा। अगर पिछला, हाँ, तो आगे देखिए भैया, पठन कौशल। पठन कौशल क्या है, पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करना। पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करना, उसके पश्चात उस पर अपना मंतव्य मतलब होता है सोच विचार। आपका क्या मत है, आपका विचार क्या, आप क्या सोचते हैं, ठीक है, स्थिर करना, और फिर उसके अनुसार व्यवहार करना। अब जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ने के बाद उसका क्या करना, आपको अर्थ ग्रहण करना है। अर्थ ग्रहण करने के पश्चात आप अपना मत, आपका मत क्या है, आपका विचार क्या है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, उसे स्थिर करना है। फिर उसी के अनुसार क्या करना है, आपको अपना व्यवहार करना है। यही हमारा क्या कहलाता है, पठन कौशल। पठन कौशल का मेन उद्देश्य है उसको क्या है, अच्छी तरह से पढ़ना, फिर उसके अर्थ को ग्रहण करना, फिर उसके भावों को समझना कि वो कहना क्या चाहता है, फिर उसके पश्चात अपना मत देना, और अपने मत को स्थिर करते हुए, अपने विचार को, अपने सोच को भी स्थिर करते हुए आप क्या अपना व्यवहार क्या करेंगे, उसी के अनुसार अपना चेंज करेंगे आगे। कह रहा है इसका कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, पढ़ने की महत्वपूर्ण बात क्या है कि पढ़ना कब कब सही है। ठीक है, पढ़ने के संक्षेप में क्या क्या बातें हैं। ध्वनि के प्रतीक वर्णों को देखकर पहचानना। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ क्या करना है, ठीक है, ध्वनि के साथ साथ अक्षर को क्या करना है, पहचानना सिखाना है। बालक को जब भी आप पहचानेंगे तो क्या करेंगे, ध्वनि के साथ साथ अक्षर को पहचानना, ठीक है, वर्ण को पहचानना, और वर्ण के प्रयोग से शब्दों का निर्माण करना। वर्णों के प्रयोग से शब्दों का निर्माण होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, फिर अगला कह रहा है कि शब्दों को सार्थक इकाइयों में बांटकर पढ़ना। मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको अलग अलग बांट क्या करना है, पढ़ना है उसकी, ठीक है, और उसका अर्थ ग्रहण करना है। अगला हमारा है कि पठित, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, पठित सामग्री के विचारों को समझना और अपना मंतव्य स्थिर करना। विचारों को समझना मतलब जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसके कहने का सेंस क्या है, उसके कहने का तात्पर्य क्या है, उसको क्या करना है, आपको समझना है। उस टॉपिक को पढ़ते हुए फिर उस पर अपना मत देना है, अपने मत के अनुसार अपना व्यवहार, और उसके अनुसार जो आप पढ़े हैं उसमें जो भी चीज़ें आप ग्रहण किए हैं उसको साथ में लेते हो और अपने विचारों को साथ में मिक्स करके क्या करेंगे, अपना आएगा व्यवहार चेंज करेंगे। कह रहा है उद्देश्य इसके क्या है, पठन कौशल के उद्देश्य क्या है। पठन कौशल के उद्देश्य ये हैं कि दृश्य इंद्रियों को क्रियाशील करना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों क्या करना, आपको क्या करना है, क्रियाशील करना है। दृश्य मतलब जो देखने की क्षमता को क्या करना है, बढ़ाना है। क्योंकि आप जब तक देखेंगे नहीं सही तरीके से, जब तक देखेंगे नहीं साफ से, तब तक क्या है, आप उसको शुद्ध उच्चारण या उसका शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे, या सही से उसको पढ़ नहीं पाएंगे। अगर आप जल्दबाजी में रहेंगे तो अक्षर को पहचान नहीं पाएंगे, वर्णों को पहचान नहीं पाएंगे, शब्दों को पहचान नहीं पाएंगे, और जब तक पहचान नहीं पाएंगे तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो कह रहा है कि दृश्य इंद्रियों को क्रियाशील करना। अगला कह रहा है कि उचित हाव भाव के साथ पढ़ने की योग्यता। मतलब पढ़ना केवल जरूरी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ आप उसके जो उसका भाव है उस भाव के साथ क्या करना, आपको पढ़ना आना चाहिए। तो उचित भाव के साथ पढ़ना। छात्रों में एकाग्रता, मतलब एकदम जैसे काक चेष्टा, बको ध्यानम स्वान निद्रा, तो मतलब कौवे की तरह एकदम बिल्कुल ध्यान लगा, काक चेष्टा, ठीक है, बको ध्यान, बकुले की तरह एकदम ध्यान लगा के आपको पढ़ना है। ठीक है, एकाग्रता बना के पढ़ना है। तत्परता मतलब हमेशा पढ़ने के लिए तैयार, रुचि जागृत। बालक के अंदर क्या करना है, आपको इस तरीके से पठन कौशल कराना है जिससे कि बालक के अंदर
तत्परता, पढ़ने के लिए हमेशा तैयार हो, उसके अंदर रुचि, ठीक है, जागृत करना और एकाग्रता लाना। अगला कह रहा है आत्मविश्वास जागृत करना। जब बालक धीरे धीरे पढ़ना सीख जाते हैं तो उनके अंदर क्या एक आत्मविश्वास आ जाता है। चीज़ें हम लोग आज के डेट में देखेंगे तो पढ़ते पढ़ते जाएंगे, बीच में कुछ चीज़ें नहीं भी रहेंगी तो भी अपने अनुभव, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे आप जान जाते हैं कि यहाँ के होता है, होती है, ये होना चाहिए, इसके अनुसार ये, तो ये क्या होता है, एक आत्मविश्वास जागृत करना। कह रहा है कि बालक के अंदर स्व अध्याय की आदत का विकास करना, जिससे बालक स्वयं बिना किसी के कहे अपने आप क्या करे, पढ़ सके। अब कह रहा है कि वर्णमाला के सभी अक्षरों को पहचानने व तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास कराना। तो हमने क्या सीखा कि पठन कौशल क्या करता है, पढ़ने का मेन उद्देश्य है कि उसके अर्थ को समझना, अर्थ को समझते हुए अपना मत, अपना विचार, अपना सोच, ठीक है, स्थिर करना, उससे और फिर क्या करना, उसके अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। अगला कह रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें ये थी कि बालक को पहले ध्वनि के अनुसार अक्षरों को पहचानना सिखाना है, ठीक है, सारे वर्ण की ध्वनियों में क्या क्या डिफरेंस, ये चीज़ें आनी चाहिए, और बालक के अंदर क्या है, रुचि, जिज्ञासा, ये सब चीज़ें क्या करना है, आपको पैदा करना है। पठन कौशल की विधियाँ क्या क्या हैं, वर्ण उच्चारण विधि, ठीक है, वर्ण उच्चारण विधि, अक्षर बोध विधि, ठीक है, ध्वनि साम्य विधि, देखो और कहो विधि, और अगला है अनुकरण और अनुकरण विधि। अनुकरण मतलब होता है नकल करना, ठीक है, वर्ण उच्चारण मतलब आप पहले वर्णों का उच्चारण करेंगे, उच्चारण करने के पश्चात फिर बालक को कहेंगे वर्ण का उच्चारण करें। अगला अक्षर बोध विधि, अक्षर के साथ साथ उसके अक्षर से जो शब्द बने हैं उस शब्द के बारे में आपको बताना, और उस शब्द का सेंस क्या है उसके बारे में क्या करना है, बताना है। देखो और कहो, ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं व्हाइट बोर्ड है, चाहे ब्लैक बोर्ड है, चाहे चार्ट आउट है, उस पर चित्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, अ, आ, ई, तो मतलब देखो और कहो विधि, अनार, आम, इमली, ऐसे कर क्या करते हैं, हम पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे हमारा क्या है, पठन कौशल है, ठीक है। ध्वनि साम विधि, ध्वनि साम का मतलब होता है कुछ कुछ की ध्वनियाँ आपस में क्या होती हैं, समान होती है। जल, कल, थल, चल, मल, जल, ये सब क्या है, लास्ट में क्या है, ल का बार बार क्या पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे, ध्वनि साम्य विधि। ऐसे बालक के अंदर क्या करना है, विकसित अनुकरण विधि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तब अब आगे हमारा बचा हुआ है पठन कौशल के बाद अब हमारा क्या है, सुबोपली। हमने बताया था आपको, क्या बताया था, सुबोपली, जिसमें हमने क्या है, सुनना हो गया, बोलना हो गया, पढ़ना हो गया। अब बचा है बस केवल लेखन विधि बचा है, ठीक है। लेखन में हम देखते हैं कि लेखन कौशल क्या है और उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।